आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक इंस्टॉलमेंट वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। राशि प्राप्त कितनी होगी चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिए 2 साल के लिए यदि x% और y% का दर हो तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फॉर CI, x + y + xy/100। ये होता है फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 2 साल के लिए 2x और y रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा हो तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ रेट क्या है 5%, टाइम है 2 वर्ष। तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए 5 + 5 + 5 गुना 5 डिवाइडेड बाय 100। ये निकालिएगा 10.25%। 5 × 5 = 10 और जोड़ 5 × 25 डिवाइडेड बाय 100 है तो 0.25। अब देखिए प्रिंसिपल का 10.25 जो होगा वो ब्याज निकल जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2000 रुपया है, मूलधन 2000 है तो 2000 का 10.25% जो है ये CI हो जाएगा। तो इसको निकालिएगा तो ये कट गया, बचा 20 गुना 10.25। तो ये हो जाएगा आपको 10 कर लीजिए गुना 2 गुना 10.25। देखिए सॉल्यूशन करने का अपना तरीका होता है, किसी भी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपने अपने तरीका से। देखिए ये क्या हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 10 से तो क्या हो जाएगा 205। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया 205। लेकिन 2 वर्ष के बाद देखिए क्या हुआ, साहूकार को कुल कितना, तो साहूकार को क्या हो जाएगा मिश्र धन मिलेगा। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 2000 मूलधन है, ब्याज निकल गया 205। तो टोटल में कितना मिलेगा 205 जोड़ेंगे तो 2205। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अब कैसे निकाले, रेट को हम जो है 2 वर्ष पे फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट होगा उस पे ले गए। कैसे x + y + xy/100। ये होता है 2 साल के लिए फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है सक्सेसिवली इंक्रीज करता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसी को देखिए अब दूसरा तरीका से हम कैसे सॉल्व करते हैं। शानदार तरीका है ये, तो रेट पे गया, आपको जो समझ में आएगा उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है 2000 रुपया। अब इसको 20% इसका निकालिए, 20% इसका भी निकालिए तो क्या हो जाएगा 20% इसका निकालिएगा 1/20 कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। तो अब 2000 का देखिए 2000 का 1/20 कीजिए, 100 निकल के आया। पहला साल 100, ये दूसरा साल हो गया 100। ये क्या निकाले 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकाले। पहला साल जब देखे तो इसके पीछे कोई भी ब्याज नहीं लगा हुआ है। देखिए इसके पीछे कोई ब्याज लगा हुआ है, इसके पीछे पहले कोई ब्याज नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे तो 100 के पीछे देखिए एक ब्याज हमको ये दिख रहा है 100। 100 से पहले एक ब्याज ये दिख रहा है, तो इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। किस रेट से लगेगा 20% के रेट से लगेगा। तो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा 5। 100 का
1/20 कीजिएगा तो 5 निकल के आएगा। 5 हुआ। अब देखिए टोटल ब्याज कितना हो गया, 100 जोड़ 5 तो क्या हो गया 205। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। मूलधन 2000 है, तो इस तरीक़ा से भी आप निकालिएगा 2000 और 205 2205। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका आपको वहाँ यूज आएगा जब क्वेश्चन में पूछ देगा कि दूसरा साल का ब्याज निकालिए, तो जो है ये मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 2% यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है, तो धन क्या होगा 2 वर्ष का। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है RT%, यही फाइनल इसका रेट होता है। तो 2 गुना 5 10%, ये क्या हो गया सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10.25। अब कहिएगा कैसे, ये हो गया CI का रेट, ये हो गया सिंपल का रेट। अब कहिएगा कैसे, तो अभी तुरंत हम बताए हैं x + y + xy/100 ये हो जाता है। इसी तरीक़ा से इसको 2 साल के लिए तो अब पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 है। तो यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया 10.25% माइनस 10%, तो क्या होगा 0.25% ब्याज हो गया। और यही 0.25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.25। तो पूछ रहा है कि धन क्या होगा, धन 100 होता है, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ देखिए 50/0.25 गुना 100, 25 गुना 50। अब देखिए यहाँ ऊपर हो जाएगा एक और जीरो हो जाएगा, 25 दुना 50, ऊपर कीजिएगा 2 जीरो और आएगा, ये 2 जीरो है तो 2 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, 20,000 रुपया जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीक़ा से सॉल्व जल्दी किए तब। अब देखिए इसको और भी हम शानदार तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अभी जो पिछला क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट किया जा सकता है। कैसे, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5% दिया हुआ है रेट, 5% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। देखिए इसका पावर टाइम लेना है, मूलधन को क्या मानना है जो बेस में होता है उसका पावर टाइम। तो 20 का पावर 2 लीजिएगा, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 400। ये क्या हुआ मूलधन हो गया। अब 2 साल में है, देखिए 1/20 कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 20, यहाँ भी 20 निकल के आएगा। अब इसका जो कीजिएगा क्या साधारण पहला साल का हो गया, ये दूसरा साल का हो गया। अब देखिए पहला साल का ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट हुआ, पहला साल का दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल समान होता है, बशर्ते कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ये 20 के पहले देखिए कोई इंटरेस्ट है नहीं है तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे तो इंटरेस्ट से पहले एक इंटरेस्ट दिख रहा है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो किस रेट से लगेगा 1/20, तो 1 यूनिट ये आएगा। समझ में आया। अब देखिए ये पूरी क्या हो गया, ये पूरी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 20 20 40 और 1 41। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 20 पहले साल का, 20 दूसरे साल का 40। तो ये क्या हो गया 1 आया मेरा क्या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। देखिए अब इसको इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए पूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट 20
20 और 1 पूरा पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये देखिए 1 और 2 ये सिंपल इंटरेस्ट, अंतर यही ना, जो यहाँ जो बढ़ा वही ना अंतर हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50, तो पूछ रहा है 400 यूनिट का वैल्यू। तो 400 गुना 50 कीजिएगा 20,000 आ जाएगा मूलधन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो तरीका है इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये मूलधन जो हमेशा मानते हैं किसका, रेट में का फ्रैक्शन वैल्यू लेने के बाद जो बेस में रहता है उसका उसके पावर समय टाइम का पावर कर देते हैं। अब देखिए किस धन का 2 वर्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 हो जाएगा। 2 वर्ष में 5% की दर से 164 हो जाएगा, किस धन का। देखिए अभी इसी तरीका से निकालते हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो उसमें फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाला कैसे जाता है उसको सिखाया गया होगा। तो अब देखिए इसका पावर समय लेना है, समय कितना है 2 वर्ष, तो 20 का पावर 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 400। ये क्या हो गया मूलधन। अब यहाँ से 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 गो लाइन खींचेंगे, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष में 5%, 1/20, तो ये 20 निकालिएगा, इससे भी कीजिएगा तो ये 20 निकलेगा। अब देखिए पहला ब्याज से पहले कोई ब्याज नहीं लिया, ये पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए पहला जो साल का जो देखेंगे तो इससे पहले कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे देखिए इस इंटरेस्ट से पहले एक इंटरेस्ट दिख रहा है, इसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगेगा, कितना, किस रेट से 5% के रेट से। तो 20 का 5% निकालिएगा कितना निकलेगा 1। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 20 + 20 + 1 41 यूनिट हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 41 यूनिट। तो पूछ रहा है कि दर से कितना है 164, तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 164। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा 40 चौका 160 1 4, तो 4 यूनिट निकल के आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 4 रुपया। यहाँ ये रुपया में है तो ये भी रुपया में निकल के आया। पूछ रहा है कि किस धन का, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना हो 400 यूनिट मारे थे, तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 गुना 4 1600 रुपया। 1600 का जो मूलधन होगा उसका यदि आप 2 वर्ष में 5% के चक्रवृद्धि ब्याज से निकालिएगा तो 164 रुपया आएगा इस तरीका से। अब उस आप इक्विवेलेंट करके जो रेट को इक्विवेलेंट करते हैं उस तरीका से भी इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ हम सीख लेंगे। दिया हुआ है कि 1 लाख का 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का दर तिमाही होगा। 1 साल में कितना तिमाही होता है 1 साल में 4 तिमाही होता है, याद रखिएगा तिमाही होता है। 1 साल में कितना होता है 4 तिमाही होता है। यदि 4 तिमाही होता है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट दिया हुआ है, रेट 4% दिया हुआ है, तो फाइनल तिमाही रेट क्या हो जाएगा, तिमाही रेट हो जाएगा 1%। ये एनुअल है, ये तिमाही है, तिमाही रेट 1% हो जाएगा। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कितना देय होगा, तो देय होगा देखिए फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे सॉल्व करता है। अब देखिए 1% का यदि आप इस तरीका से सॉल्व करने जाइएगा, इस तरीका से प्रिंसिपल मान के, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब डाटा को समझिए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा रेट दिया हुआ रहेगा, इसको इस तरीका से करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए 3 साल के लिए
इफ टाइम 3 ईयर रेट A%, यदि समय 3 साल हो और रेट परसेंट A% हो, फाइनल रेट ऑफ CI क्या हो जाता है? इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू किए तो ए क्यूब करना है। ए क्या है? रेट परसेंट। ए क्यूब किए, उसको 2 पैलेस पे लिखना है। फिर 3A², इसको भी 2 पैलेस पे लिखना है, दशमलव देना है 3A, यही हो जाएगा फाइनल रेट ऑफ CI। तो यहाँ रेट क्या है? 1%। कैसे निकाले 1%? कैसे हुआ? अब देखिए तिमाही, तिमाही आपको पता होगा कि एक साल में 4 तिमाही होता है, 4 तिया 12, 3 तिमाही का 4 क्वार्टर होगा, तब 1 साल होगा। तो देखिए इस तरीक़ा से फाइनल रेट निकालते हैं, फाइनल रेट निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा? ए क्या हो गया? रेट 1 है, ए क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1, इसको 2 पैलेस पे लिखना है। अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर ले, इसको 2 पैलेस पे लिखना है। फिर 3A², 3A² 3 गुना 1 काट कीजिएगा स्क्वायर तो 3 आएगा, इसको 2 पैलेस पे लिखना है, 0 3 दशमलव देना है, और 3 इंटू ए कीजिएगा, ए क्या है? 1, तो 3 आएगा। तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 3.0301%। ये हो गया फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ डिस्कस कर दिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? रेट जो है 4% एनम है, तो तिमाही कैसे होगा? 1% तिमाही हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है। अब देखिए फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो इसका एक फार्मूला हम बनाए, 3A², इसको 2 पैलेस में लिखना है, ए क्यूब, लास्ट में ए क्यूब है, इसको 2 पैलेस में लिखना है। कैसे लिखते हैं इसको यहाँ हम सिखा दिए। एक का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इसको 2 पैलेस में, तो 0 1 लिख दिए, 1 लिखिए या 0 1 लिखिए, बात बराबर ही पड़ेगा। फिर 3A², तो 3A² 3 गुना 1 करेंगे, 3 आएगा, 3 को भी 2 पैलेस पे लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, 0 3 लिख लिए, ये हो गया। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट था। अब पूछ रहा है कि 1 लाख रुपया का जो है ब्याज कितना होगा? तो 1 2 3 4 कह दो 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का 3.0301% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 100 करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, 3 0 के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, 3 0 3 0.1। देखिए 3 0 शिफ्ट करेगा इधर, तो यहाँ पॉइंट घिसक के कहाँ आ जाएगा? ये पॉइंट घिसक के यहाँ आ जाएगा। यही हो गया मेरा रेट इंटरेस्ट इक्वल टू 300। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें मेन था, इसमें क्या कि क्वार्टरली जो दिया हुआ था, तिमाही दिया हुआ था, तो इसमें आपको रेट पे खेलना था। इसके बाद आपको फाइनल, यदि यही फ्रैक्शन में 1/5 बनता, 1/8 बनता, ये सब बनता, तो आसानी से हम इस पे ये फार्मूला का यूज नहीं करते, इस पे जाके वो तरीका से बना लेते। लेकिन रेट आपको 1% दिया हो, अब 1% का निकालने जाइएगा, 1% का 1/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने जाइएगा 3 साल में तो बहुत बड़ा डेटा बनेगा, टाइम किलिंग होगा और उससे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये देखिए, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है 4 साल का। ये जहाँ जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं, ये पिछले साल कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते, देखिए 8192 रुपये की धनराशि का 12.5% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए चौथा वर्ष, 4th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कितना है? 8192 का चौथा वर्ष, 4 वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इस साल का जो ब्याज होगा यही पूछ रहा है, चौथा साल का। अब देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है?
12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, यदि आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो वहाँ सीखे होंगे 1/8 होता है। ये सब याद रहना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, यदि आपको याद होगा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है, पहला साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1/8, 8192 का 1/8, 8 0 8 दूना 16, 3 8 चौका 32, 1024, यहाँ भी 1024, यहाँ भी 1024, यहाँ भी 1024, 1024, 1024 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये हर एक साल समान होगा। यहाँ देखिए कोई ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, दूसरा साल में, पहला साल में कोई ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले कोई, लेकिन जैसे ही कोई ब्याज नहीं है, जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि इससे पहले एक ब्याज लगा हुआ है। कितना रेट से लगेगा, 1/8 से। 1024 का 8 कीजिएगा तो 8 2 8 दूना 16, 8 8 64, 128। अब देखिए ये दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब तीसरा साल पे जाएंगे तो तीसरा साल पे देखिए कै गो दिख रहा है, तीसरा साल पे गए, तीसरा साल से पहले कै गो ब्याज दिख रहा है, 1 2 और 3, तो 2 गो तो 1024 पे लगेगा तो 128 हो जाएगा। और तीसरा जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 128 पे, 128 पे भी ब्याज लगेगा। क्यों लग रहा है, आपको ये बात पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ये बात पता होगा। देखिए 8 छक 48, तो 16, यहाँ से क्या निकल के आया, 16। अब जैसे ही चौथा, तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, जैसे ही हम चौथा साल में इंटर कर रहे हैं, जैसे ही हम चौथा साल में इंटर कर रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि ये चौथा साल का जो ब्याज है उससे पहले कितना ब्याज लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौथा साल से पहले 7 ब्याज है, उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो देखिए पहला 10 से 24 पे लगेगा 128, कै गो है, 1 2 3, 3 गो 10 से 24 है तो 3 गो 128 आएगा, आया। अब देखिए 1 2 3, 3 गो 128 है तो 3 गो 16 आएगा, 1 16 है तो इसका 1/8 2 आएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये चौथा साल का ब्याज हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ ये 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बहुत सारे कंफ्यूज कर रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल, बड़ा ही सिंपल है ये फार्मूला, बहुत ही आसान है यदि आप समझ गए तो। कैसे, एक बार देखिए फिर। सबसे पहले आपको रेट पे जाना है, रेट को देखिए 12.5% दिया हुआ है, 12.5% दिया होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अब ये निकाल लिए, तो अब देखिए यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो उसी पे हम खेल जाएंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ था, 4 लाइन खींचिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहला साल देखिए 1/8 के रेट्स कितना है, 12.5% के रेट से निकालिएगा, 81 से 92 का 10 से 24 आएगा, दूसरा साल भी 10 से 24, तीसरा साल भी 10 से 24, चौथा साल भी 10 से 24। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/8, 1/8, 1/8, 10 से 24। क्यों 10 सब साल सेम आया, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो होता है ये फर्स्ट लाइन वाला वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसीलिए वो चेंज होते रहता है सक्सेसिवली। देखिए अब दूसरा साल में जाएंगे, साल वाइज कर लेते हैं। दूसरा साल में जाएंगे तो दूसरा साल से पहले एक ब्याज लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा। पहला साल से पहले कोई ब्याज नहीं है, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट भी यही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा। तो यहाँ गए तो 10 से 24 का 128 लगेगा, कैसे, 1/8 से, 1/8 से लगा।
अब देखिए तीसरा साल में जाएंगे, इससे पहले 3 ब्याज दिख रहा है तो 3 ब्याज लग गया, यहाँ देखिए 3 ब्याज लग गया, 1 2 3। इस रेट से 1/8 बोले तो 12.5% के रेट से। 2 को 10 से 24 था तो 2 को 128 आया, 1 को 128 था 116 आया। इस पे ब्याज लगाए कैसे, 1/8। अब चौथा साल में जा रहे हैं तो चौथा साल से पहले देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्याज लग रहा है, तो 7 ब्याज के ऊपर भी चौथा साल में 7 ब्याज लगेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। पहला 3 गो तो 10 से 24 है, 3 को 128 आया, 3 को 128 है, 1 2 3 तो 3 को 16 आया, 1 को 16 है, 1 को 2 आया। 12.5% हम निकाले रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 10 से 24 ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 2 50। यहाँ से यहाँ तक कितना आया 50, यहाँ 130 मान लीजिए तो 390, 6 घटा दीजिए इसमें 384। 10 24 384 और 50, ये हो गया चौथा साल का। 8 8 2 10 5 15 1 13 1 14, 1458 रुपया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1458 रुपया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि आपको कभी पूछ देता तीसरा साल का ब्याज निकालिए तो आराम से निकाल सकते थे, दूसरा साल का ब्याज निकालिए तो आराम से निकाल सकते थे, चौथा साल का, यहाँ देखिए चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया इस तरीका से। समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। दिया हुआ है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% 4 वर्ष का अंतर 684 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसी तरीका से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5। अभी बताए थे इसका 5 का क्यूब जो है, यहाँ 5 का पावर 4 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 का पावर 4, 25 गुना 25 625। 625 मूलधन मान लीजिए 4 साल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या 4, तो इस रेट से लगेगा तो कितना हो जाएगा 125 125 125 और 125। अब इसके पीछे आएंगे क्या, ब्याज पे आएंगे तो फिर लगेगा तो 25, इस पे आएंगे तो 2 25 आएगा और 1 25 है तो 1 5 आएगा। चौथा साल में जाएंगे तो 3 25 आएगा और 3 5 आएगा और 1/1 आएगा। अब देखिए ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, तो क्या हो गया 5 का 20, यहाँ से हो गया 21 और इसको नहीं 1 2 3 4 5 6 150, 25 गुना 6 150, 171 यूनिट। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 171 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 684। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, 4 से करेंगे 171 गुना 4 कर देते हैं, 4 7 का 28, 4 2 6 684, यानी कि 4 निकल के आए 1 यूनिट का वैल्यू। तो मूलधन माने कितना है 625 यूनिट, तो गुना 4 कर देंगे 24 1 2500। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2500। अभी इसका डिटेल्स हम जस्ट इससे पिछला वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, वहाँ पूरा डिटेल तरीका से इसको हम सॉल्व किए हैं, उस क्वेश्चन को देख के समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
अब देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ये बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n ये क्या है समय। समय दिया हुआ क्या 1000 कितने वर्ष में 1010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगा। 1331 ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 1000। देखिए 10% का वैल्यू 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 1 प्लस 1/10 का पावर 3 तो 1331 बराबर 1000 इंटू 11/10 का पावर 3। तो इसको कीजिएगा 3 नहीं होगा, समय निकालना है डायरेक्ट n, तो यहाँ n दे दिए। अब इसका रेशियो ले लीजिए 1331 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर क्या हो जाएगा 11/10 का पावर n। तो ये क्या होता है 1331 11 का क्यूब 1000 होता है 10 का क्यूब बराबर 11/10 इंटू n। तो यहाँ से इक्वेट कीजिएगा तो डायरेक्ट दिख जाता है n बराबर 3। तो समय क्या हो गया 3 वर्ष। ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट 3 मार दीजिएगा, देख लीजिएगा ये दोनों में पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, डायरेक्ट 3 मार दीजिएगा। क्वेश्चन देखने से यदि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आप सीख सकते हैं एक फार्मूला का यूज कर लीजिए ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n क्या है समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान तरीके से समझिएगा। दिया हुआ है राजू ने 5000 रुपये मूल्य का एक श्वेत श्याम टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो है सेट 2000 रुपये नगद देकर खरीदा। शेष धनराशि उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वर्ष वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, प्रत्येक किस्त कितने रुपया का होगा। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए टीवी का जो मान लीजिए क्या दिया हुआ है 5000 रुपया है, तो क्या किया 2000 रुपया वो डाउन पेमेंट कर लिया। आप भी मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो डाउन पेमेंट समझते होंगे। 2000 रुपया तो वो क्या किया तुरंत दे दिया, तो बचा कितना 2000 रुपया तुरंत दे दिया तो बचा कितना 3000 रुपया। 3000 रुपया जो बचा इस पे उसने क्या किया इंस्टॉलमेंट में समान इंस्टॉलमेंट में चुकाने का कोशिश किया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है रेट 5% चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। तो अभी क्या बताए हैं कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल क्या मानना है इसका पावर 3, तो पावर 3 मानिएगा 20 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 20 400 गुना 20 8000 क्या हो जाएगा 8000 प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए 8000 प्रिंसिपल हो गया कितना 8000 प्रिंसिपल मेरा क्या हो गया 8000 यूनिट। लेकिन ये गलत तरीका हम जा रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बता दिए मान ले जब प्रिंसिपल दिया हुआ ही है तो हम माने क्यों, इस तरीका को माने क्यों छोड़ दीजिए। देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वही प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं। 20 से क्या हो जाएगा 20 से एक बढ़ा के लेगा, ब्याज भी लेगा इंस्टॉलमेंट में 21। दूसरा साल में वही क्या हो जाएगा 400 से 441। आपको पता होगा कि सक्सेसिवली इन स्क्वायर में जो है चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तीसरा साल में क्या हो जाएगा 8000 से क्या हो जाएगा 9261। 21 का पावर 3 कीजिएगा 9261।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये हो गया मूलधन, ये हो गया इंस्टॉलमेंट। ये टोटल मूलधन हो गया। अब इंस्टॉलमेंट देखिए, इंस्टॉलमेंट हम क्या है, क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक किस्त कितने का होगा, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। देखिए सब इंस्टॉलमेंट समान है नहीं है, कैसे करेंगे, इसमें 21 से गुना कर दीजिए तो ये समान हो जाएगा, इसमें 441 से गुना कर दीजिए तो ये समान हो जाएगा। इधर भी वो प्रक्रिया करना पड़ेगा, 441, इधर भी 21, यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्कीस तो 2880, ये किए तो क्या हो जाएगा 4,884,100, यहाँ 8,000, तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा 0 2 2 1 2 3 8 या 24 1 25, 25,220 यूनिट क्या हो गया, मूलधन हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 9261 रुपया का एक इंस्टॉलमेंट हो गया। इसको भी कीजिएगा 9261, इसको भी कीजिएगा 9261, इसको तो ही है। तो पूछ रहा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, ये नहीं पूछा है टोटल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये पूछा है एक इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है कितना 5,000, तो मूल्य था 2,000 दिया, तो बचा कितना 3,000, यहाँ लिखते हैं 3,000। 3,000 का वैल्यू कितना निकल के आया, ये मूलधन होता है, इस साइड वाला प्रिंसिपल होता है मूलधन, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। जो भी प्रोसेस करेंगे वो सभी में इक्वली करेंगे। 3,000 का वैल्यू कितना 25,220, 25,220, एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, अरे उल्टा लिख रहे हैं, 25,220 यूनिट का वैल्यू कितना है 3,000 रुपया। अब 3,000 रुपया कहाँ से आया बता दिए, 5,000 का मूल्य का था, 2,000 दिया, डाउन पेमेंट किया तो बचा 3,000, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 25,220। तो इंस्टॉलमेंट है कितना का, एक इंस्टॉलमेंट कितना का 9261 रुपया का, 3,000 डिवाइडेड बाय 2520 गुना 9261। अभी कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपको 1,101 रुपया 63 पैसा का। ₹1,101.63 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकल के आएगा। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन ये था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व किए एक बार हम फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए 5,000 का एगो टेलीविज़न है, उसको 2,000 रुपया में दे दिया डाउन पेमेंट, तुरंत दे दिया नगद, और 3,000 रुपया पे उसने ईएमआई तो समझते होंगे, इंस्टॉलमेंट उसी को ईएमआई पे खरीदा। ईएमआई पे तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा 20 का होगा, तो कितना लगेगा 21, 20 का रहेगा तो 21 लगेगा। दूसरा में क्या हो जाएगा 400 का रहेगा तो 441 इंस्टॉलमेंट रहेगा। तीसरा साल में 8,000 पे रहेगा तो 9261 का इंस्टॉलमेंट जाएगा। इंस्टॉलमेंट यहाँ समान करना है तो इसमें कर दीजिए 21 से 9261 है तो 9261 बनाना पड़ेगा, बड़ा वाला 21 से, इसमें 441 से कर दीजिए तो इंस्टॉलमेंट सेम हो जाएगा। ये टोटल मूलधन होता है, एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकाल। इसने नहीं पूछा कि टोटल कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, इसने पूछा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इतना का होगा। सॉल्व करके हम निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि यदि किसी धन का 2 वर्ष में 5, ये तो अभी तुरंत बनाए हैं, इस क्वेश्चन को पिछला वीडियो में, पिछला जो क्वेश्चन था उसको बनाए हैं। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था इंस्टॉलमेंट वाला, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का।
चक्रवृद्धि ब्याज का। आज जो है इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम सीखे। ये जो क्वेश्चन था बिहार एसएससी सीजीएल आईबीपीएस पीओ क्लर्क जो एग्जाम होता है इसमें प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे उस क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।